और आज जो पिछले 13 दिसंबर से पार्लियामेंट में जो घटना घटी उसको हम बाज रहे थे। सबसे पहले जो नौजवान लड़के लड़कियां संसद में घुसे और 1:01 पर उन्होंने एंट्री की। इंटर तो पहले ही थे जब उन्होंने संसद में कूदे। तो उन्होंने किया क्या, उनका मकसद क्या था? 5 राज्यों के 4 राज्यों के जो लड़के थे और सभी ने एक ही पर्पस है कि देश का ध्यान बेरोजगारी बल दबाना था, उसका असल मकसद ये था। लेकिन हमारे सांसद के जो आज बहुत सारे लोग निलंबित हैं ना, संसद में से 141 लोग 43 लोग निलंबित कर दिए थे, उन्होंने ही उनको पकड़ा। असल में उन नौजवानों के दिमाग में तो ये था कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हम वहां पे अपनी बात रखेंगे और नारेबाजी करेंगे और जो सरकारी पक्ष है वो हमें पकड़ने की कोशिश करेगा और विपक्ष से हमें बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन हुआ ये कि हमारे सांसद महोदय सबसे पहले पंजाब के सरदार गुरजीत सिंह जी ने पकड़ा, धे लात घुस, और महिवाल जो सांसद है राजस्थान से, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने, जो किसी सांसद ने किसी के थप्पड़ नहीं मारा होगा वह तो वहां पता चला कि ये तो सारे वाकई बाहुबली है। लेकिन हुआ क्या कि जिस विपक्ष से वो नौजवान उम्मीद लेके गए थे कि हमारी बात सरकार सुनेगी, जो विपक्ष के नेता है वो हमारी बात करेंगे शायद, लेकिन हुआ उल्ट। और उससे भी ज्यादा हो गया, वो हुआ कि विपक्ष के नेताओं ने ये तो सोचा ही नहीं है, उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधना कर दिया। लो जी, अब हमारे जो है गृह मंत्री वो इस पे बयान दे, ये तो सांसद की सुरक्षा का मसला है, ये तो वे है वो है, और जो हर रोज नारे लगाने लगे। और हमारे स्पीकर साहब और राज्यसभा के स्पीकर साहब उनको निलंबित करते गए और कल तक 143 तक गिनती पहुंच गई हमारे संसद। इंडिया के इतिहास में देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा जेकर कोई निलंबन हुआ है हमारे सांसदों का के तौर ये हुआ है 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। आज 21 दिसंबर है। तो भाई सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि हमें तो बड़ा है हमारे सांसदों की अकल पर ताजुब हो रहा है। जो काम नॉर्मल था उसको अब नॉर्मल बना दिया। हमारे देश के नौजवान हैं, वो कोई असला नहीं लेकर गए, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और सभी जरूरतमंद हैं। और उन्होंने नारे लगाए, स्पष्ट पता चलता है नीलम जो लड़की जींस से है वो नारे लगा रही है, वो बार बार उन पर उसका पिछोकड़ भी बाद में पता चला कि वो तो भाई अक्सर ही जो आंदोलन चलते हैं, किसान आंदोलन है, पहलवान लड़कियों का आंदोलन है, उनमें शामिल रही थी। और बेरोजगार आदमी करते क्या है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो बिल्कुल लोअर फैमिली से आते हैं। और सागर शर्मा की मार हो रही है, हम देख रहे हैं कि वो लड़का पढ़ाई भी करता था और वो रिक्शा चलाकर अपना परिवार भी पालता था। और अजय लड़कों को कई बार ऐसे लगता है कि यार हम आंदोलन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, और मिल भी जाता है। मैं इसकी उदाहरण हूं खुद। हमने पंजाब के सीएम साहब को 3 बार घेरा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। सबसे पहले उन्होंने 2006 में एक यात्रा निकाली थी, अकाल तख्त से शुरू की थी। हमने अकाल तख्त पर ही उनको रोकने की कोशिश की, फिर जाकर बठिंडा में उनको रोकने की कोशिश की। हमें 2 बार पहले वहां पे थाने में बंद किया, फिर हमें जेल में बंद कर दिए। तो लेकिन वो हम बेरोजगार थे भाई, हमारे पास क्या था, हम तो सरकार से ही मांगते थे। और इन लड़कों ने भी यही किया है। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाकर उनके बोला, भाई आप अमीरों की बात कर रहे हो, आप बिड़ला टाटाओं की, अंडानी अंबानी की बात कर रहे हो, देश में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचो। वो स्मोक लेके उन्होंने वहां पे स्मोक फैलाने की कोशिश की, था जो संसद के तमाम सांसदों का ध्यान उनकी ओर है। उन्होंने बम थोड़ा लेके गया, उल्टा वो नौजवानों ने तो
अपनी जान को ही खतरे में डाल लिया था। काश वहां पे जो हमारे सुरक्षागण है उनको शूट कर देते। और बात क्या निकलती कि बेरोजगारी के सताए हुए नौजवान हमारे सांसद में गए, वहां हमारे सांसदों ने उनकी जो जे दिखाई की कि उसका हाल ही पता नहीं क्या होगा। और अब हमारे अपोजिशन के नेता है वो इस बात पे बात करते कि भाई देश के नौजवान बेरोजगार होकर अब पार्लियामेंट में घुसने लगे हैं, इनका हल करो, कोई इनके बारे में सोचो। अकेले बड़े लोगों के बारे में ना सोचो, प्रधानमंत्री जी इनके बारे में। वो बोले ना जी, जो बीजेपी के एमपी है जिसने पास दी है उनको सस्पेंड करो, उसकी सजा दो। अरे क्या, किस बात की सजा मांग रहे थे? ये हमारे अपोजिशन के लीडरों की गलती है। और दूसरी उससे बड़ी गलती हमारे लोकसभा के जो स्पीकर है महोदय है, उन्होंने अपनी जो कलम की ऐसे दुर्वरतों की कि सभी विपक्ष के नेताओं को, जिसने भी बोला कि भाई इस पे संसद में जो हमारे गृह मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, वो बयान थे, जिसने भी तख्ती ली, जो भी पता चला कि कल को फलाना एमपी आएगा उसको निलंबन। चलो बाहर जाकर वो एमपी क्या करते, उन्होंने मिमिक्री कर दी। तो धनखड़ साहब हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं, बहुत अहम जगह पे बैठे हैं, तो उनको अपनी जाति आ गई, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि हमारी तो बेइज्जती हो रही है, हमारी नकल हो रही है बाहर पर सीढ़ियों में, और ये तो हमारी जाति का जो अपमान है, हमारे जाट किसानों का अपमान है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब किसान 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे तब इस जाट को शर्म ही नहीं आई। तब भी ये जाट राष्ट्रपति था, तब इसकी जाति के वालों ने किसी ने नहीं बोला कि भो हमारी जाति का जाट बैठा है उसको पढ़ के लेकर आओ और आप शर्म करो। अब उन्हीं जाटों का दर्द झलकने लग गया है। ये तो बड़ी सोचने की बात है भाई। पहले गलती करो, बार बार गलती करो, हर रोज गलती करो। आप सबसे सीनियर सांसद हैं, सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, अगर आप गलतियां करोगे तो किसको कहेंगे बाहर हमारे सांसद? किसकी बात करेंगे, किसके पास जाएंगे? सजा भी आप ही दो। अगर आपसे कोई बात करता कि भाई हमें सजा क्यों दी जा रही है, हम भी आप जैसे, हमें भी बोलने का अधिकार है, तो आप उसको सदन से बाहर कर देते हैं। क्या आप अजय अध्यापक है कि किसी भी स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं? ऐसे तो हमारे टीचर भी नहीं करते स्कूल की, वो भी पहले बच्चे की बात सुनते हैं और 5-10 मिनट में जे क्लास से बाहर कर भी दिया तो फिर वापस बुला लेते हैं। आपने तो पूरे सेशन से बाहर कर दे सभी सांसदों को। तो उन्होंने मिमिक्री करनी थी और क्या करना था। तो अब आप रोने लग गए भाई। आपको साक्षी मलिक नहीं दिसी, वो भी तो आपकी जाति की बेटियां हैं। जब दिल्ली वो धरने पर बैठे थे, तमाम हमारी बेटियां थी बहुत, और जो निचली जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में तो आपने उपराष्ट्रपति जी क्या बोल रहा है, हमारी राष्ट्रपति की मिमिक्री कर दी तो आपको बहुत बुरा लगा। जब हमारे देश की राष्ट्रपति को मंदिर से निकाला गया, मंदिर में मत्था नहीं टेकने दिया गया क्योंकि बहुत दलित है, तब आपकी जाति का, आपका अंदर का आक्रोश क्यों नहीं जागा? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, आपको तब क्यों नहीं गुस्सा आया? कि क्या कमाल है भाई, आपसे एक रैंक ऊपर बैठे हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। तब आपकी जाति को बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आया, तब आपको भी गुस्सा नहीं आया। तब आपकी पीड़ा, जैसे आप पूछते हैं खड़गे जी आपकी चुप्पी हमें खड़क रही है, तब आपको क्यों नहीं खड़का भाई? कि आपसे ऊपर वाले रैंक पे बैठी हुई एक देश की महिला जो राष्ट्रपति है, और पहली बार आपकी पार्टी ने एक आदिवासी महिला होने का खिताब देकर उसको राष्ट्रपति बनाया, लेकिन फिर दोबारा उसकी बेइज्जती की, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया क्योंकि वो दलित है, वो स्वर्ण नहीं है, वो शूद्र है। तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? अब तो ये बात है कि इसके लिए कोई मुहावरा बनी, मुझे तो सूझ ही नहीं रखी कि मैं क्या करूं, क्या कहूं मैं हमारे अपोजिशन के लीडर्स की को सुन, जहां सत्ता पक्ष के लीडरों को कुछ कहूं।
दोनों ही बात, दोनों ही तरफ एक जैसे है। सबसे पहले तो आप सभी को जो 5-5 बार बने हुए ना सांसद, ये सभी राष्ट्र पे जाने चाहिए। सभी को 2 बार से ज्यादा बार सांसद नहीं बनना चाहिए, में नहीं जाना चाहिए। 2 बार ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया। आप बाहर से जो बात मर्जी करें, अपनी सरकार में रहकर अपने मंत्रियों को, अपने एमपीज को गाइड करें, उनको सुझाव दें, ये ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलता भाई, आपकी उम्र का नहीं पता चलता। तो इसलिए इस पर भी नया निज़म होना चाहिए। और दूसरी बात, उन लड़कों को तुरंत रिहा करने की मांग करनी चाहिए, सभी दलों को।